हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इसकी वर्कबुक। और इसमें पढ़ेंगे आज लेसन 9 मारिस लैम्प। यानी एक लड़की है मैरी नाम की जिसके मेमना के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको कुछ ग्रामर से संबंधित चीज़ें, क्वेश्चन आंसर, किस प्रकार से क्वेश्चन लिखे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आज चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड फॉर्म ऑफ द पोएम मैरी लैम्प्स। एक वन वर्ड में लिखने के लिए कहा था, इसमें लेकिन कंप्लीटली लिख दिए गए, समझा देंगे आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड फ्रॉम द पोएम मैरी लैम्प। जो मैरी लैम्प है उससे संबंधित जो पोएम है, इस नाम से जो पोएम है उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिए गए और आपको एक शब्द में जवाब लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ हु हैड ए लिटिल लैम्प, तो केवल हु की जगह क्या लिख देना है आपको, मैरी लिख देना था केवल। तो हमने क्या लिखा हुआ पूरी जगह में लिख दिया है मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, लेकिन आपको केवल मैरी भी लिख देते तब भी सवाल इसका जवाब मान लिया जाता है। इसी प्रकार सेकंड है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लैम्प्स फिलिस, तो केवल इसमें लिखना था वाइट। तो उसके जो रोए थे उस लैम्प के, तो उसकी कलर किस प्रकार का था, तो वो कलर जो था वो वाइट कलर था। तो केवल हम इसमें वाइट लिख देते जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वेयर डिड द लैम्प गो विद मैरी, तो वेयर के लिए कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, और लैम्प गो विद मैरी, मैरी के साथ वो कहाँ गया था मेमना, तो लेमिस होता मेमना यानी भेड़ का बच्चा। तो स्कूल गया, तो केवल इसमें लिखना चाहिए था हमको स्कूल बस। और पूरा जवाब लिखना चाहो तो हो जाएगा द लैम्प वेंट टू स्कूल विद मैरी, इस प्रकार से लिख सकते थे। लेकिन इसमें जो कहा गया तो केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब लिखना था, केवल स्कूल लिखना है। हु लाफ्ड एंड प्लेड एट स्कूल, स्कूल में कौन खेला और हंसा उस मेमने को देख करके, तो केवल लिख देंगे स्टूडेंट्स। अगर पूरा लिखना चाहो तो हो जाएगा द स्टूडेंट लाफ्ड एंड प्ले एट स्कूल। और इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन इसका है कि व्हाट इज़ ए यंग सीप कॉल्ड, व्हाट इज ए यंग सीप कॉल्ड, इसका मतलब है भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को हम लैम्प कहते हैं। केवल आपको लिखना है लैम्प। तो इतना लंबा आंसर इसमें नहीं लिखना था, केवल पॉइंट टू पॉइंट जो पूछा गया वही लिख करके आप छोड़ देंगे और आपके आंसर का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर आपका मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, रीड अलाउड एंड द डायलॉग्स गिवन बिलो। जो ये डायलॉग दिए गए इनको आपको पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ, डू यू हैव एनी पेट, पेट मीन्स होते हैं जिन जानवरों को हम पालते हैं वो पेट कहे जाते हैं। दो प्रकार के जानवर होते हैं, एक पेट होते हैं, वाइल्ड होते हैं, जंगली जानवर और पालतू जानवर। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा डू यू हैव एनी पेट, क्या कोई आपके पास पालतू है, तो वो कहती है यस आई हैव ए पेट इट इज़ ए डॉग, हाँ हमारे पास एक पालतू है उसका नाम है, वह डॉग है। अब क्या पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। तो जो भी जानकारी आपके पालतू जानवर के बारे में आपको है वो सब आप यहाँ बताएंगे। तो आई लाइक माई डॉग वेरी मच, मुझे मेरा कुत्ता बहुत पसंद है। इट इज़ वेरी लॉयल, ये बहुत वफादार है एक तरीके से। लॉयल का मतलब कहिएगा कि मतलब हमारे इशारे समझता है यार, या हमारी बात समझता है। आई प्ले विद माई डॉग टू, और मैं इसके साथ खेलती भी हूँ। टू लिखा हुआ तो TOO, टू मीन्स होता है भी, मैं इसके साथ खेलती भी हूँ, क्योंकि एक लड़की कह रही है। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में हमसे पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो। इन सवालों के जवाब लिखने और जो खाली जगह हमको दी गई इसमें लिखने हैं। तो ये लिखा हुआ है विच इज योर फेवरेट एनिमल, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका कौन सबसे मनपसंद जानवर है, वो आपका नाम लिखना, वो आपको लिखना। तो यहाँ लिखना कैसे, माई फेवरेट एनिमल इज़ डॉग, तो हम तो डॉग लिख दिया। आपका जो भी मनपसंद हो वो आप लिख सकते हैं, या केवल डॉग ही लिख सकते थे, या जो भी नाम है एक सिंगल लिख करके आप छोड़ दीजिए। राइट द नेम ऑफ द टू डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक मीन्स भी होता है घरेलू, यानी जो जानवर पालतू होते हैं वो ही डोमेस्टिक कहे जाते हैं, यानी घरेलू जानवरों के। किन्हीं दो घरेलू जानवरों के नाम लिखिए। तो टू डोमेस्टिक एनिमल्स आर काव एंड गॉट, हमने गाय और बकरी लिख दी। अपने बहुत से जानवर हैं, कुत्ता भी है, भैंस भी है, हॉर्स भी है, डंकी भी है, कैमल भी है, इस प्रकार से आप सीप भी है, तो इनके नाम लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स, अब ऐसे दो जानवरों के नाम लिखिए जो ग्रुप में रहते हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ सीप, यानी भेड़ें ज़्यादातर ग्रुप में मिलेंगी, और डियर हिरन भी आपको ग्रुप में ही ज़्यादातर
मिलेंगे। तो पूरा जवाब लिखना चाहो तो लिखेंगे द टू एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स आर सीप एंड डियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है रीड द पोएम मैरीज लैम। मैरी लैम नामक पोएम को पढ़िएगा एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस ये गिवन है उनको कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ मैरी हैड ए लिटिल लैम, उसके पास लैम था तो हमने लैम लिख दिया। द लैम वाज श्योर टू गो, मतलब जहाँ भी मैरी जाती थी वहाँ मेमना निश्चित ही जाता था। इट्स फिलीस बाज वाइट एज स्नो, और इसके रोए बाल कहिएगा ऐसे सफ़ेद थे जैसे सफ़ेद बर्फ़ होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन इसी प्रकार से है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में आपके स्टेप्स, लेग्स, टेल और टाइगर दिए गए हैं, वही आपको इसमें भरने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज ए, ये क्या है? दिस इज ए टाइगर, तो हमने टाइगर लिख दिया। इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, इस पर काली पट्टियाँ होती हैं। स्ट्रिप मीन्स होता पट्टियाँ। इट हैज़ 4 legs, इसकी 4 टांगें होती हैं। एंड ए टेल, और एक पूँछ होती है। तो यहाँ जो वर्ड दिए गए वही हमें खाली जगह में लिखने थे। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन हमको मैचिंग करनी है। मैच द एनिमल और नेम्स ऑफ एनिमल्स विद द नेम्स ऑफ दियर यंग वंस। यानी एक तरफ तो लिस्ट ए में जानवरों के नाम दिए गए हैं और लिस्ट बी में उनके बच्चों के नाम दिए गए, यानी उनके बच्चों को क्या कहते हैं वो दिया गया। तो आपको मैचिंग करनी है लिस्ट ए की लिस्ट बी से। तो देखिएगा मैचिंग किस प्रकार से करेंगे। हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे पहले 1 2 8। अब इनकी मैचिंग कर देंगे। 1 कैट है, कैट के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, तो ये 1 से मैचिंग हो गई। गॉट, बकरी के बच्चे को किड कहते हैं, तो ये यहाँ 2 से मैचिंग हो गई। डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं, तो ये 3 से मैचिंग हो गई। और हैन के बच्चे को चिक कहते हैं, तो ये 4 से मैचिंग हो गई। और सीप के बच्चे को लैम कहते हैं, तो ये 5 से हो गई। और इसी प्रकार से हॉर्स के बच्चे को काफ कहते हैं, सॉरी काफ नहीं, फॉल, FOAL, हॉर्स के बच्चे को फॉल कहते हैं, तो यहाँ इसकी मैचिंग 6 से हो गई। लॉयन के बच्चे को कब कहते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। और काव के जो गाय होती है इसके बछड़े को काफ कहते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस मैचिंग को हम कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। रीड द पोएम मैरीज लैम एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। आपको ये पढ़ने और ये ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो मैरी हैड ए लिटिल काफ, क्या मैरी के पास एक छोटा सा बछड़ा था? नहीं। उसके पास छोटा सा एक भेड़ का बच्चा मेमना था, तो इसको लिख देंगे फॉल्स। द लैम मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, उस मेमने ने स्कूल में बच्चे को हंसाया और खुश किया, ये ट्रू था। द लैम फिलीस बाज ग्रे एज स्नो, क्या बर्फ़ जैसे ग्रे थे? नहीं, बर्फ़ जैसे वाइट थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द लैम फॉलोड मैरी टू स्कूल वन डे, एक दिन वह मेमना मैरी के साथ पीछे पीछे स्कूल चला गया, बिल्कुल चला गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये लिखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, रीड अलाउड द डायलॉग्स अबाउट एनिमल्स। ये जानवरों के बारे में कुछ तथ्य दिए गए, इनको पढ़ना है। द नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन इन बिलो, और फिर नीचे कुछ जानवरों के नाम हमको दिए गए हैं। फिर पूछा गया इन सर्किल द एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग टॉक्ड इन द डायलॉग्स। ये डायलॉग्स में फिर जिन जानवरों के नाम नहीं लिए गए हैं उनको आपको यहाँ से ये जो दिए गए हैं सर्किल करना। तो पढ़ते हैं कि किन किन जानवरों के नाम हमें दिए गए हैं। देखिएगा, लुक पापा भाट ए टाल एनिमल इट इज़। पापा देखिएगा कितना लंबा जानवर है। तो उसके पापा क्या कहते हैं? यस इट इज़ ए जिराफ। हाँ, ये जिराफ है, और जिराफ इज ए क्वाइट टाल, जिराफ बहुत लंबा है। तो जिराफ की बात की गई है। लुक देयर इज ए चीता टू, देखो वहाँ एक चीता भी है। तो उधर से जवाब आता है यस इट रन्स वेरी फास्ट। हाँ, चीता तो है लेकिन ये दौड़ता बहुत तेज है। फिर लिखा हुआ वट बियर्स कैन नॉट रन फास्ट, लेकिन भालू तो तेज नहीं दौड़ सकता। बियर मीन्स होता भालू। वट बियर्स कैन नॉट रन फास्ट, लेकिन भालू तेज नहीं दौड़ सकता। तो उधर से जवाब आता है यस बियर रन स्लोली, बियर जो है धीरे धीरे दौड़ता। तो जो इन डायलॉग्स में बात की गई वो जिराफ, चीता और बियर की गई है। अब इनको छोड़ करके शेष सभी सर्किल कर देंगे। देखो, डॉग की बात नहीं की है, कैट की बात भी नहीं की है, चूहे माउस की बात भी नहीं की है, डियर की बात भी नहीं की गई है, बियर की बात की गई है लेकिन रैबिट की बात नहीं की गई है, चीता की बात की गई, जिराफ की बात की गई। तो वो ये कह रहे हैं कि जिनका जिक्र हमने यहाँ नहीं किया उन जानवरों को आपको इन सर्किल यानी गोले में घेरना था। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है।
और 9 में हमसे कहा गया फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम मैरिज लैम्प दैट राइम, यानी उसी चैप्टर से, उसी पोएम से हमें जो ये शब्द दिए गए स्नो, डे, रूल, आउट, नियर, लेड और आर्म, इनके तुकान शब्द निकालने। राइमिंग वर्ड बोले जाते तुकान शब्द, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो। तो जैसे ये स्नो था तो स्नो का बिल्कुल मिलता जुलता शब्द नहीं मिला, तो स्नो फॉलो, तो एक जैसा लगभग प्रोनाउंसिएशन निकला लेकिन बहुत अच्छा नहीं। डे, ले, लेड मतलब वो उसकी बाहों में लेट गया था, तो लेड का हमने ले लिखा है। रूल, स्कूल, देखो रूल, स्कूल लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग मैच नहीं है। आउट, अबाउट, नियर, एपियर, लेड, सैड, देखो लेड का ही हमने यहाँ ले लिखा है, तो डे के लिए इसकी मैचिंग हो जाती है। आर्म, हार्म, तो ये इनके तुकान शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट है, और ये रिवीजन है जो चैप्टर मैरिज लैम्प है और उससे पहले वाले एक चैप्टर, ये 2 चैप्टर मिला के कम से कम एक रिवीजन क्लास को बना देते, तो वो भी इसी में आपको हम पढ़ाई दे रहे हैं। लिखा हुआ यू हैव रीड द लेसन प्यूपिल हु हेल्प अस, देखो प्यूपिल हु हेल्प अस पढ़ा हमने और एक पढ़ा ये मैरिज लैम्प, 2 चैप्टर हो गए, तो इन्हीं से संबंधित ये कम से कम 1 या 2 पेज की रिवीजन एक्सरसाइज होगी। देखते हैं उसको। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू लेसन, उसी लेसन के अनुसार ये हमको भरना। जैसे रेहाना एज ए, अब ये दुकान को देख के लग रहा है कि ये एक केमिस्ट की दुकान है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, केमिस्ट, यानी एक दवाई की दुकान है। इस डायग्राम को देख के, चित्र को देख के लग रहा है कि ये लड़की कंप्यूटर चला रही, तो हमने लिख दिया त्रिशा इज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर हमने अपनी तरफ से लिखा है। तो इसी प्रकार से अब ये चित्र है, इसमें देख के कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये क्या है, लेकिन फिर भी हमने काले कपड़े पहने हुए, तो एक जज की संज्ञा इसको दी, तो हमने लिखा हुआ चेतन इज एन जज, लेकिन यहाँ पर एन लिखा हुआ था तो जज तो नहीं हो सकता, जज गलत जा रहा है इसका, तो सही फिर क्या होना चाहिए, एन। अब इसमें आप चाहो तो यहाँ पर जज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एन लिखा हुआ है, तो जे, जज का तो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत जा रहा। आप चाहो तो यहाँ पर आर्किटेक्ट लिख सकते हो, आर्किटेक्ट। शिवानी इज ए लॉयर, अब ये तो दिखाई दे रहा है कि ये लॉयर है, तो इसके लिए हमने लॉयर लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ जॉर्डन इज़ ए, अब ये नाव चला रहा, तो नाव चलाने वाले को हम कहते हैं सेलर, यानी नाविक, तो इसके लिए हमने लिखा है सेलर। और आनंद इज ए, ये बेकरी बनाने वाला, तो इसके लिए हमने लिखा है बेकर। ठीक, तो इस प्रकार से इस पेज की रिवीजन एक्सरसाइज हो जाती है। अगला देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेंटेंस हमको गिवन है जो आपको एक सीक्वेंस में लगाने हैं, इधर से उधर ये लिखे हुए हैं, तो आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। बॉबी होप वाला ये है, तो बॉबी होप में क्या था, सबसे पहले अतुल रीड द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अतुल ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि ऐसे ऐसे इस दुकान पर आपको रोबोट मिल जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड ट्राई टू री असेंबल इट, गया उसको खरीद लाया, उसके बाद उसने के जो निर्देश थे उनको अच्छे से पढ़ा और उसको रीसेंबल यानी उसको सब पुर्जा जोड़ने की कोशिश की। फिर नंबर 3 पे आएगा अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम, जब उससे नहीं चला पाया तो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाया। फिर नंबर 4 पे जो सेंटेंस आएगा नो वन कुड मेक बॉबी होप, और कोई उस रोबोट को नहीं चला पाया। फिर नंबर 5 पे आएगा अतुल टैप्ड ऑन बॉबीज़ हेड, फिर उसके हेड पर एक बटन थी उसको अतुल ने दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल हिज फ्रेंड प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड, सभी उसके दोस्त उसके साथ खेले और आनंद लिया। तो अब इन्हीं सेंटेंस को जो हमने क्रम से लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को आपको इस खाली जगह में यहाँ पर लिख देना है सीक्वेंस में। केवल इतनी सी बात इस क्वेश्चन के लिए है। समझते हैं। नेक्स्ट रिवीजन में हमको दिया गया थिंक एंड राइट, सोच और बताओ। देखो कॉमन नाउन हमको दिए गए और प्रॉपर नाउन बनाने हैं। कॉमन नाउन से मतलब यहाँ गर्ल है तो ये मतलब जातवाचक संज्ञा होगी, इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनानी, तो आपको गर्ल की जगह किसी का भी लड़की का नाम लिख देना। स्कूल है तो आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, आपके स्कूल का जो भी नाम हो वो केवल नाम लिख देना है आपको। हमने अपने स्कूल का लिख दिया। बॉय किसी लड़के का नाम लिख देना। प्लेस आप जहाँ रहते हैं अपने गाँव का नाम आप लिख दीजिएगा, या किसी भी जगह का नाम इसमें आप लिख दें, हमने छोड़ दिया खाली। आपको जो भी जगह अच्छी लगती हो लेकिन उस जगह का कोई नाम होना चाहिए। कार्टून आप किसी कार्टून का नाम लिख दीजिए, हमने मिक्की माउस को लिखा है। रिवर किसी नदी का नाम लिख दीजिएगा, हमने गंगा का नाम लिखा है। पार्क आप किसी पार्क का नाम लिख सकते हैं, हमने लोहिया पार्क लिखा है। विलेज आप किसी भी गांव का नाम लिख सकते हैं, किसी भी गांव का नाम, आप चाहो तो अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। कंट्री
इंडिया लिख दीजिएगा या किसी भी देश का नाम लिख दो। सिटी हमने आगरा लिखा, आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो। तो नाम लिखना पड़ेगा, तब वो एक कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन बनता है। नेक्स्ट समझते हैं। और यहाँ पर ये मैचिंग है। कोबलर, कोबलर जो होता है वो होते हैं मोची, डॉक्टर, फार्मर, और ये लिखा हुआ है मैकेनिक और कारपेंटर और पेंटर। तो इनमें किन के पास क्या सामान होता है वो आपको केवल इसकी मैचिंग करनी है। तो देखिएगा कोबलर के पास क्या होता है, कोबलर के पास ये निहाई होती है। तो हम नंबर डाल ले रहे 1, तो ये नंबर 1 पर कोबलर है, तो कोबलर को हमने लिख दिया यहाँ पर ये निहाई। एक से इसकी मैचिंग करवा देते हैं। इस प्रकार से कोबलर की मैचिंग हो जाएगी निहाई। ये निहाई होती है, इस पर रखे हुए जूते को ठोंकता है, कील ठोंकते उसमें। डॉक्टर के पास ये स्टेथोस्कोप होता है, 2 हो जाएगा। फार्मर के पास हल होता है, तो ये 3 हो जाएगा। और मैकेनिक्स के पास ये चीज़ें होती हैं, पेचकस वगैरह, ये तो ये 4 हो जाएगा। और कारपेंटर के पास ये लकड़ी काटने का सामान या लकड़ी होती है, तो ये नंबर 5 हो जाएगा। और पेंटर के पास ब्रुश होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैचिंग की जा सकती है। लास्ट पेज की एक्सरसाइज है, ट्रू एंड फॉल्स हैं अगेंस्ट आपको लिखने हैं ये। जैसे मैरी हैड ए लिटिल कब, लिटिल कब नहीं था, लिटिल लैम्प था, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो इसके लिए आप F बना दीजिएगा। द लैम्प्स फिलीस बाज वाइट एज स्नो, ये सही है। उसके फिलीस जो थे रोए बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। लैम्प फॉलोड मैरी टू स्कूल, एक दिन वह पीछे पीछे स्कूल चला गया मैरी के। लैम्प मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, बच्चे सब खुश हो गए और हंसने लगे, ये भी सही है। टीचर वाज वेरी हैप्पी, लेकिन टीचर उसे देख करके खुश नहीं हुए थे, ये गलत है। नेक्स्ट है, और इसमें क्या है 6 में आपको ये सब मिसमैच करके लिखे हुए शब्द, इनको आपको ऑर्डर में लिखना है, जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आर न्यू शर्ट्स दोज माई, तो आप लिखेंगे दोज आर माई न्यू शर्ट्स। इसी प्रकार से बेरी, दीज, जूसी, आर ऑरेंज, तो यहाँ लिखेंगे दीज ऑरेंजेज आर वेरी जूसी, ये संतरे बहुत रसीले हैं। राइट स्टूडेंट दोज वेल, तो यहाँ लिखेंगे दोज स्टूडेंट राइट वेल, वे छात्र बहुत अच्छा लिखते हैं। न्यू आर दीज टॉयज, तो यहाँ लिखेंगे दीज आर न्यू टॉयज। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस क्लास का, वो ये है कि इसमें आपको 2-2 शब्द दिए गए और सही वाला फिलअप करके यहाँ भरना है। तो अतुल कुड नॉट बॉबी होप, अतुल कुड नॉट मेक बॉबी होप, आपको मेक लिखना है। ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, उसने जो निर्देश थे वो सावधानी पूर्वक पढ़े। माला सॉ द फ़ोन नंबर ऑफ द शॉप, दुकानदार का उसे फ़ोन नंबर मिला। रोबोट होप्ड ऑल अराउंड द रूम, पूरे कमरे में कूदता घूमा। और लास्ट है द रोबोट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, यानी उस रोबोट में बहुत से कार्य होते थे। तो ये एक्सरसाइज मैरी द लिटिल लैम्प्स वाली कंप्लीट हो जाती है, और उसमें थोड़ा रिवीजन क्लास भी दिया था, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।